Hello to everyone, friends. Once again, I welcome you all in today's discussion, and it is once again related with this कोरोना। कोरोना का ये सेकेंड वेव के बाद स्थिति थोड़ी सी संभली थी, लेकिन आज समाचार में यह बहुत प्रोमिनेंटली यह न्यूज आया है कि कर्नाटक के बहुत से क्षेत्र में ऐसा देखा जा रहा है, और डॉक्टर्स ने इस पर अपना गहरा चिंता व्यक्त किया है कि कोरोना से ठीक होने के बाद लोगों में ये न्यूरोलॉजिकल इश्यूज का केसेज काफ़ी बढ़ रहा है। तो मैं आइए ये क्या है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो जो परमानेंट न्यूज आया हुआ है, डॉक्टर्स कंसर्न्ड ओवर राइज इन केसेज ऑफ न्यूरोलॉजिकल इश्यूज इन कर्नाटक। तो फ्रेंड्स, जो बेंगलोर में जो न्यूरोलॉजिस्ट हैं उन्होंने ऐसा देखा है कि ये जो गुलियान बार सिंड्रोम, जो एक फेशियल पाल्सी है, जो चेहरे पर एकाएक तेज पाल्सी जैसा स्ट्रोक आना, ब्रेन में स्ट्रोक आना, ये जो अभी लोग जो कोविड से रिकवर हो रहे हैं उनमें ऐसा ये जो गुलियान बार सिंड्रोम, ये बीमारी एक नया उभर कर आया है, और इसमें बहुत तेज़ी से हो रही है ऐसे केसेज में सेकेंड वेव के बाद। सो डॉक्टर्स कहते हैं कि जो लोग कोरोना से रिकवर होते हैं सो उसके 3 से 6 वीक के बाद ये कॉम्प्लिकेशंस लोगों में पाया जा रहा है। सो जो शहर के जो बड़े न्यूरोलॉजिस्ट हैं उनमें से एक डॉक्टर NK वेंकट रमन्ना, उनका कहना है जो कि ये जो न्यूरो साइंस ब्रेन हॉस्पिटल में है कि ये संभव है कि जो वायरल इन्फेक्शन है ये इम्यूनोलॉजिकल रेस्पॉन्स को और इन्फ्लेमेशन जो नर्वस सिस्टम को वह ट्रिगर करने के बाद पेशेंट्स में जो सिस्टमेटिक डिस्टरबेंस, जो ब्लड में बॉडी में क्लॉटिंग हो जाना, ये इस बीमारी कारण यह मैकेनिज्म का इफेक्ट देखा गया है। और 400 से ज़्यादा कोविड पेशेंट्स जो कोविड से ठीक होने के बाद न्यूरोलॉजिकल इश्यूज जो हैं, ऐसा डॉक्टर ने बोला कि ऐसा कुछ सालों में उन्होंने इसका ट्रीटमेंट भी किया है, और 300 जो केसेज जो हैं जो सेकेंड वेव के बाद ऐसा आया है। और उन्होंने कहा है कि जो फर्स्ट वेव में जो ऐसे न्यूरोलॉजिकल इश्यू जो थे वह क्लॉटिंग मैकेनिज्म और बाद में ये स्ट्रोक के रूप में तक उभर जाते थे, और ज़्यादातर ये यंगस्टर्स में ज़्यादा होते थे, और जो हाइपरटेंशन और डायबिटीज के लोग को ये ज़्यादा इफ़ेक्ट होता था। सो इस बारे में उन्होंने कहा है कि जो कॉम्बोडिटीज जो एक बीमारी है जो कि इस टाइप के स्ट्रोक में कोविड से के बाद जो ब्रेन हेमरेज, और जो कि ज़्यादा जिनको इस टाइप का स्ट्रोक आता है उसमें ऐसा पाया जा रहा है। डॉक्टर का कहना है कि ये जो हेमरेज जो है ये प्लेटलेट्स काउंट को डिक्लाइन करता है, और दूसरा जो क्लॉट्स का डेवलपमेंट इस बीमारी से हो रहा है, और यह जो है ब्लड थिनर्स जो है ब्लीडिंग के कारण इसमें पाया जा रहा है। मैं जस्ट डॉक्टर का लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ कि फॉर दोज विथ कॉम्बोडिटीज द चांसेज ऑफ स्ट्रोक ड्यूरिंग द आफ्टर कोविड आर हाई। Further, it has been said by him that there were also people with brain hemorrhage, and those who suffered both stroke and hemorrhage were a challenge to treat. Doctor have further said the hemorrhage causes platelet counts to decline, while formation of clots require blood thinners to be administered, but they cannot be given blood thinners due to the bleeding.
सो डॉक्टर्स जो हैं जो ऐसे पेशेंट्स के संपर्क में आने के बाद उन्होंने कहा है कि ये गुलियान बेर जो इसको एक जीबी सिंड्रोम के रूप में यह एक डिसऑर्डर है, जहाँ पर कि बॉडी जो इम्यून सिस्टम है वह अटैक होता है और नर्व्स आदि में यह अटैक करता है, और जिस कारण इन्फ्लेमेशन इन द स्पाइनल कॉर्ड यह पाया जा रहा है। उन्होंने कहा है जो एक नेक्स्ट डॉक्टर जो है डॉक्टर श्रीकांत स्वामी, जो कि एस्टर हॉस्पिटल बेंगलोर के हैं, उन्होंने कहा है कि ऐसा एक केस एक 80 साल के वृद्ध व्यक्ति में पाया गया जो कि उनको सिंड्रोम जो है कोविड से रिकवरी के 2 महीने के बाद हुआ था, और उन्होंने कहा कि वायरल इन्फेक्शन जो है वह जो एंटीबॉडी कोविड ट्रिगर करता है, और इस कारण जो केमिकल्स आदि जो इश्यूज रिलीज होते हैं उसे न्यूरोलॉजिकल इशू फर्दर तक इसमें डेवलप करता है। और उन्होंने कहा है कि इफ़ द एंटीजन रिएक्शन इज सीवियर इट कैन बी डेट्रीमेंटल। ऑल्सो एंटीवायरल ड्रग्स एंड स्टेरॉइड्स यूज्ड टू ट्रीट कोविड हैव साइड इफेक्ट्स. So further, Dr. Swami had said that many symptoms which are not associated with the 30 to 40 age group, such as forgetfulness, fullness, dizziness, and sleep disturbance, are now commonly observed among post-COVID patients. So मैंने कहा जा रहा है कि जो पहले से जो 30 से 40 साल के लोगों में ये जो सिम्टम्स नहीं था, लेकिन जो कोविड से ठीक होने के बाद जो भूलना, डिजनेस, नशापन जैसा और नींद में बाधा, ये सब कॉमनली ऑब्जर्व्ड सिम्टम्स पाया जा रहा है जो कोविड के बाद के पेशेंटों में। सो ऐसे ही एक फोर्टिस हॉस्पिटल में भी एक केस ऐसा 2-3 केस जो है जीबी सिंड्रोम का एक पाया गया है। सो ये कहा जा रहा है कि इस तरह के 100 हॉस्पिटलाइज्ड कोविड पेशेंट्स जो हैं उसमें 1.5% जो है न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस उनमें डेवलप किया है, जो कि ठीक होने के लगभग 4 महीने के भीतर ऐसा काफ़ी केस देखने को मिला है। सो इस बारे में मैं जो डॉक्टर स्वामी जो उन्होंने इस बारे में डिटेल इस बारे में कहा है कि among 100 hospitalized COVID patients, more than 1.5% have developed neurological complications within 4 months of recovery. Or further, it has also been said that perhaps multiple reasons contribute to post-COVID neurological complications such as anxiety, fear of severe COVID effects, or it could be caused by this high एंटीबायोटिक मेडिकेशन ऑल्सो। तो चूँकि बेंगलोर में यह काफ़ी तेज़ी से यह न्यूरोलॉजिकल इशू कोविड के बाद से ये पेशेंट्सों में देखा जा रहा है, और इस समाचार में परमानेंटली यह न्यूज आया तो मैं लोगों में, चूँकि अब ये कॉम्प्लिकेशंस से हम कैसे बचें, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेवल को थोड़ा हम बढ़ाएं, हम इसको बहुत सीवरिटी जो प्रोटोकॉल जो है वो हमें जो मेंटेन करना है कि बेवजह हम घर से बाहर ना निकले, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर आदि जो हम अपना करते हो तो करें ही। लेकिन सबसे अंत में जो डॉक्टर्स ने यह जो कहा कि ये जो पोस्ट कोविड के बाद जो न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस पैदा होने का मेन कारण जो है एंग्जाइटी, जो हम बेवजह चिंता करते हैं, फियर ऑफ सीवियर कोविड इफेक्ट, कि से कोविड इफेक्ट से हमको कुछ जो ये ऐसा डर, ये सब जो, और जो हम मेडिकेशंस आदि से ये कॉज हो रहा है, तो हम थोड़ा सा अपने अंदर कॉन्फिडेंस और पॉजिटिविटी लाएं, और हम बहुत बेवजह का ज़्यादा हम इस कोविड के इफेक्ट से डर की भावना को थोड़ा हम निकालें अपने अंदर से। तो मैं इसके साथ जो आज विशेष वार्ता
जो न्यूरोलॉजिकल इश्यूज जो पोस्ट कोविड पेशेंट्स में बेंगलोर कर्नाटक में पाया गया है, उस चर्चा को समाप्त करता हूँ। मैं आशा करता हूँ यह आप सबों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। इसी के साथ मैं आप सबों का धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।